नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 3 नवंबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहेंगे एचपीयू यूजी पीजी रिजल्ट से संबंधित। इसी के साथ हम लोग एचपीयू रिवैल्यूएशन रिजल्ट पे बात करेंगे। साथ में ही हम लोग यहाँ पे एचपीयू बीएड पीजी एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में बात करेंगे। इसी के साथ एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला पे एक अपडेट आया हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में ही आपका यहाँ पे कुछ एक क्लासेस की जो डेट शीट है वो जारी हो गई है, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ कुछ एक अन्य अपडेट भी रहेंगे, जिसमें जो है वो इग्नू से संबंधित कुछ एक अपडेट है। साथ में ही आपका जो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी है उससे रिलेटेड अपडेट आया हुआ है, उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। और साथ में ही यहाँ पे कुछ एक जो है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड अपडेट भी रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करें इग्नू की, तो इग्नू ने जो है वो अपने सेशन जुलाई 2022 के लिए बैचलर और मास्टर डिग्रीज के लिए एडमिशन लेने की जो डेट है वो 7 यहाँ पे नवंबर तक जो है वो बढ़ा दी गई है। तो अब जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इच्छुक यहाँ पे अभ्यर्थी हैं जो इग्नू से यूजी या पीजी करना चाहते हैं, वो अब 7 नवंबर तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ जो टर्म एंड एग्ज़ाम है इग्नू के, जो अभी दिसंबर महीने में होंगे, तो उनके लिए जो परीक्षा फॉर्म हैं वो भी निकल चुके हैं यहाँ पे। तो उसको भरने की जो पहले डेट थी इन्होंने यहाँ पे 31 अक्टूबर रखी थी, लेकिन अब उसको यहाँ पे एक्सटेंड करके जो है वो 10 नवंबर तक कर दिया है बिना लेट फीस के। अगर 10 नवंबर के बाद भी यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके बाद उनकी जो यहाँ पे फ़ीस है वो लेट फ़ीस ली जाएगी, जो लेट फ़ीस है वो यहाँ पे 1100 रुपये रहेगी। और इसी के साथ जो असाइनमेंट्स हैं उनको भी जमा करवाने की तिथि जो है यहाँ पे 30 नवंबर तक जो है वो बढ़ा दी गई है। तो ये जो भी जितने भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं वो ये जल्दी से, अगर जिन्होंने ये सारे काम नहीं करे हैं असाइनमेंट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड, तो वो जल्दी से कर ले। और कुछ एक स्टूडेंट्स अगर वो इग्नू से एडमिशन लेना चाहते हैं, इग्नू के थ्रू जो है वो यूजी या पीजी की कोर्सेज़ करना चाहते हैं, वो 7 नवंबर तक यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर लें। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश रीजनल सेंटर धर्मशाला से रहने वाला है, यानी कि जो आपका एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर है, उन्होंने जो है वो जो आपका अभी सेशन स्टार्ट हुआ 22-23, इसमें जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन्स ली है उनके यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्म हैं वो जारी हो गए हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला से एडमिशन ली है, वो 22 नवंबर तक यहाँ पे अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिल कर लें। तो उनको जो है वो RME फॉर्म यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके लिए उनको यहाँ पे एचपीयू RME की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और उसके थ्रू वहाँ पे जो है वो अपना RME फॉर्म 22 नवंबर तक यहाँ पे फिल करके जो है वो उसकी एक हार्ड कॉपी जो है वो एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला में सबमिट करवानी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे आपका जो है वो अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी मंडी से रहने वाला है। तो यहाँ पे MBBS के लिए जो है वो IGMC और वहाँ पे अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है आपकी मंडी, वहाँ पे काउंसलिंग जो है वो शुरू हो गई है। और यहाँ पे जो कक्षाएं हैं वो 15 नवंबर से चलेंगी। इसी के साथ जो यहाँ पे BSc MSc नर्सिंग की परीक्षाएं हैं, उनकी परीक्षाएं यहाँ पे जो है वो दिसंबर महीने में स्टार्ट हो जाएंगी। तो उनकी परीक्षा यहाँ पे फर्स्ट दिसंबर से जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं। तो और इन परीक्षाओं के लिए जो फॉर्म फिल करने की डेट है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी और 20 नवंबर तक यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो बिना लेट फीस के अपने फॉर्म भर सकेंगे। इसके साथ ही जो एडमिट कार्ड है वो 26 नवंबर को यहाँ पे जारी हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो 1 दिसंबर से यहाँ पे उनके एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट सत्र से स्कूल और कॉलेजेस में बदलेगा सिलेबस। तो यहाँ पे NCERT के सिलेबस में 20% तक बदलाव की छूट जो है वो यहाँ पे राज्य सरकार को मिलेगी। और केंद्र सरकार के साथ जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सरकार ने NEP जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके रिव्यू पे बैठक हुई है। तो उस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अगले सत्र से जो है वो स्कूल और कॉलेजेस में सिलेबस चेंज किया जाएगा और इसमें जो 20% सिलेबस रहेगा वो राज्य सरकार के आधार पर जो है वो बदला जाएगा। अभी हिमाचल में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई है, तो ये अगले सत्र से जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो लागू हो जाएगी और इसमें जो सिलेबस है वो यहाँ पे चेंज होगा। और जो भी यहाँ पे 100% सिलेबस होगा उसमें से 20% सिलेबस जो होगा वो राज्य सरकार के आधार पे यहाँ पे रखा जाएगा।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका एसबीआई से रिलेटेड रहेगा। तो एसबीआई में जो है वो सर्कल बेस्ट ऑफिसर्स के कुल 1422 पदों पे जॉब जो है वो निकली हुई है। और ये जॉब जो है उसमें जो आपका चयन होगा वो आपका यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पे होगा। तो इसके लिए जो है वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, जो इसकी अवधि जो है वो 2 घंटे रहेगी। और इसमें जो है वो 120 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जो 50 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे, बैंकिंग नॉलेज और इकोनॉमी के 40 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन, इसी के साथ कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। इसी के साथ आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में 30 मिनट का होगा। इसमें के बाद जो है वो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को यहाँ पे स्क्रीनिंग और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने जो है वो एसबीआई करियर की वेबसाइट पर चले जाना है और वहाँ पर जाके जो है वो आपने अप्लाई कर लेना है। और इसके लिए जो फीस रहेगी वो 750 रुपये यहाँ पे रहे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट आपका डीआरडीओ से रहेगा। तो यहाँ पे डीआरडीओ में भी जो है वो वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो डीआरडीओ में जो है वो यहाँ पे जो आपका सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट है, वहाँ पे स्टेनोग्राफर समेत जो है वो 1061 पद जो है वो भरे जाएंगे। इसके लिए ग्रेजुएट उम्मीदवार 7 दिसंबर तक जो है वो डीआरडीओ की ऑफिशियल वेबसाइट जो रहेगी वो रहेगी आपकी DRDO.gov.in पे जाके जो है वो आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो आवेदन करने की फ़ीस रहेगी वो यहाँ पे 100 रुपये जो है वो रहेगी। और इसके लिए जो अधिकतम आयु है आवेदन करने की वो यहाँ पे 30 वर्ष ही होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे इच्छुक स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से इन सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर से रहने वाला है। तो यहाँ पे जो स्टाफ सिलेक्शन हमीरपुर ने जो है वो यहाँ पे जो पोस्टें निकली थी उसके फॉर्म को भरने की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी है। तो अब भी जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं करा है वो यहाँ पे 5 नवंबर तक जल्दी से अप्लाई कर लें। और इसी के साथ अन्य अपडेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था फिटर का, जिसका पोस्ट कोड 976 था, उसका यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो जारी हो गया है। इसी के साथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट कोड था 843, उसका रिज़ल्ट भी यहाँ पे जो है वो जारी हो गया है। इसी के साथ यहाँ पे पोस्ट ऑफ फायरमैन जिसका पोस्ट कोड था 916, उसका रिज़ल्ट भी यहाँ पे जारी हो गया है। इसी के साथ LDR क्लर्क जिसका पोस्ट था 1010, उसका रिज़ल्ट भी यहाँ पे जो है वो जारी हो गया है। और इसी के साथ जो आपका यहाँ पे मैकेनिक प्रिंटिंग में एक पोस्ट निकली थी जिसका पोस्ट कोड था 984, उसका रिजल्ट भी यहाँ पे जो है वो जारी हो गया है। इसी के साथ पोस्ट ऑफ डेवलपर जिसका पोस्ट कोड 983 था, उसका भी यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है। तो ये सारे अपडेट्स जो थे वो आपके जो है वो आप हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की वेबसाइट पे जाके जो वो चेक कर सकते हो। अब लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे बात करें HPU रिजल्ट्स की, तो आपको पता ही है यहाँ पे आपका BA BSc BCom फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। इसी के साथ कुछ एक PG क्लासेस के यहाँ पे एग्ज़ाम हुए थे, उनका रिजल्ट भी अभी तक यहाँ पे नहीं आया हुआ है। इसी के साथ B.Ed के रिजल्ट भी यहाँ पे नहीं आए हुए हैं, उसमें भी ज़्यादा डिले हो गया है। साथ में ही आपके जो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट हैं वो कुछ एक स्टूडेंट्स के आ गए हैं, कुछ एक स्टूडेंट्स के नहीं आए हुए हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे एक रीज़न तो रिजल्ट डिले होने का ये था कि HP में जो है वो NACA की टीम आई हुई है और वहाँ पे वो इंस्पेक्शन कर रही है। दूसरा रीज़न ये था कि कुछ एक यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ थे HPU के 300, उनकी चुनावी ड्यूटी लगी थी, जिस कारण से भी रिजल्ट में डिले हो रहा था। और जो सबसे मेन रीज़न था रिजल्ट डिले होने का वो ये है कि जो उनका IRP सिस्टम है वो फेल हो गया है, जिस कारण से 4 महीने के बाद भी रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं हुआ है। तो पहले तो HPU ने बोला था कि उनका IPR जो सिस्टम है वो तो बढ़िया है, उन्होंने वो अच्छे से तैयार कर लिया है, जिससे जो छात्रों के रिजल्ट होगा उसमें कोई भी डिले नहीं होगा। लेकिन जो आपका इनका जो IRP सिस्टम है उसमें खामियां हैं, आप लोगों को भी पता है। जैसे भी रिजल्ट आता है कभी दिखता नहीं है, या ज़्यादा लोग साइट पे चले जाएं, साइट वहाँ पे हैंग हो जाती है, या जो वहाँ पे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिल करते हो तो लास्ट टाइम में साइट चलती नहीं है, प्रॉपर तरीके से चलती नहीं। सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये सारी खामियां आप लोगों ने पहले भी देखी हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे रिजल्ट जो है वो यहाँ पे डिले जो है वो हो रहा है। तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो आपका अभी रिज़ल्ट है यहाँ पे जो BA BSc BCom फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है, ये जो UG के रिज़ल्ट है, UG के जो दूसरे कोर्सेज़ के रिज़ल्ट है, तो अभी आप रख लो कि नवंबर 2nd वीक तक ही आएंगे। और इसके बाद जो PG क्लासेस बच गई उनके रिज़ल्ट यहाँ पे 2nd या नवंबर लास्ट तक ही जो हैं वो जारी हो सकते हैं। अगर रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट की बात करें तो रिवैल्यूएशन रिज़ल्ट कुछ एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे आ चुका है और कुछ एक स्टूडेंट्स का यहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो
अब रिवैल्यूएशन के रिजल्ट के बारे में है कि किसी एक पर्टिकुलर डेट को सभी का नहीं आता है। यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट जो है उनका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट जो है वो पहले आ चुका है। अब उन इसका रीज़न ये है कि उन्होंने जो रिवैल्यूएशन का फॉर्म था वो पहले भरा हुआ था। तो इसमें ऐसे चलता है कि जिन लोगों ने रिवैल्यूएशन का फॉर्म पहले भरा हो उनका रिजल्ट पहले आ जाता है, और जिन्होंने रिवैल्यूएशन का फॉर्म बाद में भरा हो उनका रिजल्ट जो है यहाँ पे लेट जो है वो आता है। अब मतलब यहाँ पे एक एचपीयू का क्राइटेरिया है कि जी जो भी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है, इन्होंने तो ऐसे जो है वो 45 डेज बोला है कि जो भी रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो फॉर्म फिल करने के 45 दिनों के अंदर जो है वो आ जाता है। लेकिन आप मोटा मोटा एचपीयू के सिस्टम को देखो या उस पर चलो तो ये कम से कम यहाँ पे 3 महीने लगा देते हैं रिवैल्यूएशन का रिजल्ट निकालने में। तो अब जिनको भी यहाँ पे अराउंड अबाउट 3 महीने हो गए थे यहाँ पे फॉर्म फिल करे हुए, उनका रिजल्ट अभी आ गया है। और कुछ एक स्टूडेंट्स थे जिनको यहाँ पे अभी 3 महीने नहीं हुए हैं तो उनका रिजल्ट यहाँ पे डिले हो रहा है। बाकी जो है वो आप एचपीयू कॉल करके भी अपना रिजल्ट यहाँ पे अपडेट करवा सकते हो जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज उनके अभी जो है वो रिपेयर के फॉर्म भी फिल हो रहे हैं। उसकी लास्ट डेट भी यहाँ पे 4 नवंबर है, तो वो आज या कल जो है वो फ़ोन करके एचपीयू वहाँ पे अपना रिजल्ट जो है वो कन्फर्म करवा लें। और जो रिजल्ट में डिले हो रहा है तो उनका आईआरपी सिस्टम, एक तो मैंने आपको 2-3 रीज़न बता दिए, इन कारणों से जो है वो आपका रिजल्ट अभी डिले हो रहा है। लेकिन आपका नवंबर सेकंड वीक तक जो है वो रिजल्ट आना स्टार्ट जो है वो हो जाएंगे। अगर इससे पहले कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अब इसी के साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे एचपीयू बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अभी यहाँ पे एग्ज़ाम होने हैं, और इसी के साथ यहाँ पे जो थर्ड सेमेस्टर है उसके भी एग्ज़ाम होने हैं बीएड के। और इसी के साथ जो दूसरे यहाँ पे पीजी के जितने भी कोर्सेज हैं एमए, एमएससी, एमकॉम, तो उनके भी अभी एग्ज़ाम यहाँ पे होने हैं, और उनके भी अभी यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं आए हुए हैं। बाकियों के यूजी क्लासेस के तो आ गए हैं एग्जामिनेशन फॉर्म, वो भर भी रहे हैं बाकी दूसरे कोर्सेज़ के। लेकिन बीएड और पीजी के एग्ज़ाम तो अभी होने हैं, लेकिन उनके एग्जामिनेशन फॉर्म अभी यहाँ पे नहीं आए हैं। तो उनके जो मोस्ट प्रोबेबली अगर बीएड की बात करें तो उनके यहाँ पे एग्ज़ाम जो हैं वो जनवरी फरवरी तक जो है वो हो सकते हैं। जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम यहाँ पे जनवरी जो है और या फरवरी मंथ तक हो सकते हैं। उनके एग्जामिनेशन फॉर्म अभी जो है वो लेट ही आएंगे, आप रख लो दिसंबर तक ही आएंगे। और जो दूसरे जो पीजी कोर्सेज़ के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं जिनके एमए, एमएससी, एमकॉम के एग्ज़ाम हैं, उनके एग्ज़ाम यहाँ पे अब दिसंबर में जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म हैं वो नवंबर 15 के बाद जो है वो जारी हो सकते हैं। तो जैसे इसके रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारी आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को यहाँ पे फिर भी कोई डाउट आता है या आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद जब आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आप लोगों ने मुझे एक पर्सनली मैसेज करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी या जो भी आपकी क्वेरी होगी उससे रिलेटेड, जहाँ पे मैं आपकी उस क्वेरी या प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारी आज के कुछ एक अपडेट। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।